विधानसभा चुनाव प्रचार का बेहद अब कम समय बचा है। 3 दिन का समय बचा है हरियाणा चुनाव को लेकर के और तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर चुकी है। और आज हमारी मौजूदगी हरियाणा के बल्लभगढ़ विधानसभा में, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और अपने प्रत्याशी के लिए लोगों से वोटों का अपील करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे हरियाणा को लेकर के क्या कुछ राय है? देखिए, हरियाणा बदलाव की राह पे चल पड़ा है। केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि व्यवस्था परिवर्तित करेंगे। व्यवस्था बदलने वाली है। युवा आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। मुद्दे वही हैं 80 साल से, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, कुछ भी कोई भी पार्टी बीजेपी हो कांग्रेस हो नहीं दे पाई है। जनता में रोष है। जनता चाहती है बदलाव और आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में उभर के आया है। विशेष प्यार मिल रहा है जनता का। हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी और जनता की सेवा करने वाली पार्टी है। मूलभूत सुविधाओं की बात करने वाली पार्टी है। ना तो हम धर्म के नाम पे ना क्षेत्र के नाम पे हम लड़ाना नहीं जानते, हम काम करना जानते हैं। और हमारी पार्टी हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत से सरकार में आएगी और जन सेवा करने के लिए तत्पर है, काम करके दिखाएगी और जनता जागरूक हो चुकी है। लेकिन इन्होंने जिक्र कहा कि फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य की बात कहा गया है, लेकिन वही चीज़ इस बार भाजपा के भी गारंटी पत्र में देखा गया और कांग्रेस के गारंटी पत्र। आम आदमी पार्टी पे जनता कैसे भरोसा करे? आपको पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेवाल सरकार है, वो नकल करती है। कभी किसी की नकल करती है, कभी किसी के। उनके पास है तो है नहीं कुछ भी लेने देने के लिए, सिर्फ उन पर टैक्स की मार है। पब्लिक को लूटना उन्होंने, वो टैक्स उन्होंने भर भर कर लोगों को दे दिया है कि जो उनकी कमाई है, जो उन बड़े बड़े अदानी अंबानियों को उनको दे रहे हैं और उसमें देश के लिए कुछ भी नहीं है। आम जनता के लिए क्या दे रहे हैं आप? मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि व्यूवर्स के लिए भी, भाई ये लोग सब ये लूट के सौदागर हैं, इनसे बच के रहें। और इस बार केजरीवाल जी को जनता विश्वास किस पे करे? भाई जनता विश्वास केजरीवाल पे कर रही है इस समय, क्योंकि दिल्ली और पंजाब के बाद अब हरियाणा में बिहार आ चुकी है। एक बाहर है, एक बदलाव की आग फैल चुकी है। और इस बार सर यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो महिलाओं के लिए भी काफ़ी दिल्ली में सुविधाएं दी गई, फ्री बस की सुविधाएं दी गई, महिलाओं को 1000 रुपये महीने देने की बात की। लेकिन यदि हम हरियाणा का जिक्र करें तो महिलाओं को भाजपा की तरफ से 2100 का ऐलान किया गया है, तो कांग्रेस की तरफ से 2000 का ऐलान। तो ऐसा नहीं लग रहा महिला वोट को अपनी तरफ साधने की सभी पार्टियों की तरफ से कोशिश की जा रही है? आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो गारंटी की बात कर रहे हैं आप, मोदी की गारंटी, वो पिछले 10 सालों से वो अपनी गारंटी को नहीं नपा पा रहे हैं। तो वो हमारी ओरिजिनल कॉपी को एक डुप्लीकेट कॉपी ना, भाजपा की जो गारंटी है वो डुप्लीकेट कॉपी है केजरीवाल जी की गारंटी की। तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। विश्वास किस पे है कि कौन सी पार्टी हरियाणा को बदलेगा? विश्वास सिर्फ एक ही पार्टी पे है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा है कि वही पार्टी बदल सकती है। उसका रीज़न ये है कि आप हमारे हरियाणा के एक छोर पे आप दिल्ली का बदलाव देख सकते हैं। पंजाब बदल रहा है। तो 75 सालों में जब पार्टियों को हमने दावेदारी दी, हमने उनको आगे बढ़ाया, लेकिन किसी भी पार्टी ने बदलाव नहीं दिया। तो अब बदलाव आने का एक क्रांतिकारी तरीके से इतिहास बदल रहा है राजनीति का। तो वो देखने की बात है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो बदलाव लेके आ रही है। इन्होंने बताया कि दिल्ली बदल चुका है, पंजाब बदलने के कगार पे पहुंच चुका है, अब हरियाणा दोनों के बीच में आ रहा है। तो कितना उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी की यदि सरकार बनती है तो हरियाणा बदलेगा? जब हमने दिल्ली बदल दिया, पंजाब बदल दिया, तो हरियाणा क्यों नहीं बदल सकते? आम आदमी पार्टी के अंदर वो ताकत है, शिक्षा की ताकत है। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए हम प्रयासरत हैं। और जो लोग हमें चैलेंज करते हैं, हम तो चैलेंज एक्सेप्ट करते रहे हैं। आम आदमी पार्टी को उन्होंने चैलेंज किया कि आपका हरियाणा के अंदर संगठन नहीं है। हमने आपको पता है कि संगठन बना के दिखाया, 2 लाख लोगों को जोड़ा इस संगठन के अंदर। फिर उन्होंने बोला कि आप क्या करते हो, आपके पास संगठन होने के बाद हमने उनको 15 दिन के अंदर 45 रैलियां करके दिखाई। हरियाणा का इतिहास रहा, आज तक कोई पार्टी इतनी बड़ी रैलियां नहीं करके आई। एक दिन के अंदर हमने 7 रैलियां करी हैं। अगर कुछ पार्टियों के लोग क्या होते हैं कि एक ही स्टेट से इकट्ठा करके पूरे के पूरे एक जगह रैली करते हैं, हमने 7-7 जगह करके दिखाई थी इनको। और फिर उसके बाद में 10 दिन में हमने 40 रोड शो का मैप था हमारा और वो पूरा कर चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी से चैलेंज है। अब की बार ये चैलेंज अपने मुंह से बोले कि हम सरकार बना के दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी चैलेंज एक्सेप्ट करती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते ही कहीं ना कहीं हरियाणा का चुनावी कैंपेन अपने हाथ में संभाला है। लगातार हरियाणा में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हो, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल लगातार हरियाणा में दौरे पे जा रहे हैं। लेकिन यदि भाजपा की बात करें तो बहुत गंभीर आरोप लगाया जा रहा है दिल्ली से लेकर पंजाब तक, पंजाब से लेकर हरियाणा तक, कि भ्रष्टाचारी पार्टी और भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी है। इसको आप कैसे देखेंगे? भ्रष्टाचारियों की उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। अगर नाम लेने के लिए आओगे तो लिस्ट में नाम बोलूँ तो
कहते हैं ना कन्याकुमारी से लेके ऊपर तक श्रीनगर तक वहाँ तक भ्रष्टाचारी भर रखे हैं, इनके सीएम तक भ्रष्टाचारी होते हैं। अगर हमारे पास भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं तो आप खुद देखिए, मनीष सिसोदिया जी के पास अपने बेटे की फीस भरने के पैसे नहीं थे। अगर भ्रष्टाचार का पैसा होता ना तो अपने बेटों को बाहर पढ़ाने के लिए भेज देते, लेकिन यहाँ भाजपा अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेजती है। तो उनसे सवाल करना चाहिए ना कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। कम से कम हम तो ये गरीब पार्टी के वो हैं और सारे के सारे गरीब लोग इस पार्टी के अंदर जुड़े हुए हैं और क्रांतिकारी लोग हैं। हम पैसा लेके नहीं रखते क्योंकि इनके काम बंद कर दिए। जो शराब घोटाला कहते हैं ना, 500 करोड़ की फरीदाबाद शराब पी गया, 1000 करोड़ से ऊपर की गुड़गांव शराब पी गया। अगर इतनी शराब जो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये घोटाले नहीं है कि शराब के लिए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हरियाणा बदलेगा। बिल्कुल बदलेगा। हम तो कहते हैं हर बच्चा बदलेगा, हर बच्चे को शिक्षित करना है, रोजगार देना है। बस यही मैनिफेस्टो होना चाहिए कि जब हमारा राज्य बदलेगा तभी हमारी उन्नति होगी। बिल्कुल, ये हरियाणा के बल्लभगढ़ का मौजूदगी थी हमारी, और यहाँ की जनता का साफ तौर पे कहना है कि यदि राज्य को बदलना है तो वहाँ के लोगों को बदलना होगा, क्योंकि हमें शिक्षा की राजनीति करनी है और हमें स्वास्थ्य और जनता की सेवा की राजनीति करनी है। और देखना ये होगा कि जिस तरह से लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी की यदि सरकार बनती है तो हरियाणा भी बदलेगा, लेकिन ये तो स्पष्ट 8 तारीख को होगा और 5 को जब मतदान होगा, मतदाता मतदान केंद्र पे पहुंचेंगे और अपना मतों का अधिकार का प्रयोग करेंगे, और 8 को जब रिजल्ट सामने आएगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर हरियाणा की जनता कितना बदलाव चाहती है। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, हरियाणा।